हमें रात में सूचना मिली थी उस रात में कि भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद एक जगह पर स्टैक करके रखे गए। इस सूचना के जब मुझे ये सूचना प्राप्त हुई तो मैंने एक स्पेशल टीम बनाया जिसमें DIO के मेंबर्स, SDPO रजौली, थानाध्यक्ष अकबरपुर, थानाध्यक्ष निमदारगंज, इन सभी को उस टीम में शामिल करते हुए रेड करने की सलाह दी। इन लोगों ने उस सूचना के सत्यापन के दौरान एक प्रीमाइसेस में रेड किया। उस प्रीमाइसेस में वो लगभग 8 फीट ऊंचा दीवार था और उस दीवार के अंदर 2 छोटे छोटे घर थे। एक घर में ताला लगा हुआ था और एक घर में ताला नहीं लगा हुआ था। ये सभी घर का उपयोग जो है वो रहने के लिए नहीं किया जा रहा था। उसमें से एक घर में हमें यह सारे के सारे सामान बरामद हुए, जिसमें मैं बता देना चाहूँगा एक राइफ़ल, सब देसी मेड राइफ़ल, एक देसी कार्बाइन टाइप से राइफ़ल, एक पिस्टल, लगभग 4 देसी कट्टा और लगभग 200 कारतूस, विभिन्न तरह के कारतूस हमें बरामद हुए। उसके बाद जब हम लोगों ने आगे पूछताछ की रात में वहाँ पर, तो पता चला कि यह जो है मंजूर आलम जो है वहाँ के जो मुखिया के क्या बोलेंगे, मुखिया में वो कैंडिडेट रहे हैं, हार गए हैं, तो उनका है। तो हम लोगों ने उनके घर में जब अगेन रेड किया तो उनके घर से कोई भी सामान हमें बरामद नहीं हुआ, लेकिन उस घर से पूछताछ के लिए हमने मंजूर आलम, उनके पुत्र और उनके 2 भतीजों को अपने साथ हम लोग लेकर गए ताकि उनसे पूछताछ किया जा सके। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने सिरे से नकार दिया कि ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये जो प्रीमाइसेस है ये हम पब्लिक को यूज़ करने के लिए भी देते हैं, इसमें कोई रहता नहीं है और किसने रखा है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। उनकी बातों पर सीधा विश्वास ना करके हमने उनकी बात जब हमने सुनी तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ हमारे मन में। हमने और अलग तरीके से पता करने की कोशिश की, तो हमें जानकारी मिली कि ऐसा हो सकता है कि किसी और ने वो हथियार प्लांट किया है। तो मंजूर आलम के खिलाफ हमें पूरा का पूरा साक्ष्य, 100% साक्ष्य नहीं मिला कि इनको इस बात की जानकारी थी कि इनके घर में यह हथियार रखा हुआ था। इसलिए तत्काल मंजूर आलम को पूछताछ के बाद, उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। अब हमारा अनुसंधान जारी है और हम कृत संकल्पित हैं कि जिसने भी वहाँ पर हथियार रखा है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उसको हम लोग कानून के सामने लेकर आएंगे, उसको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। अगर इसमें आगे जाकर मंजूर आलम का भी रोल आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी और उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। सवाल पॉलिटिकल प्रेशर भी था क्या? नहीं, हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मैं पुलिस जो है मैंने अपने सहयोग के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ पे आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी रजौली दोनों हमको ले गए और ले जाने के बाद में हमसे पूछताछ किए, अपने अनुसंधान किए केस का, मैंने जो है और जो घटना यहाँ पे घटी, जो षड्यंत्र जो रचाया गया उसके बारे में बारी बारी से हमसे पूछे और पूछने के बाद में हमने उनको सहयोग दिया और उन्होंने ये मामला पर जो है वो अनुसंधान किए और मैंने दृष्टि से उनको देखा गया कि किस रखा गया और किस तरह से मैंने ये किया गया और किस तरह से सीढ़ी को बंद कर दिया गया और किस तरह कर दिया गया, ये सारी बात, और मोटरसाइकिल किस तरह से रखा गया है लगा करके। और वहाँ वो जानते हैं, सारे लोग नवादा ज़िला में सारे लोग जानते हैं कि मंजूर आलम न पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, किसी तरह का नशा मैंने या किसी तरह का मैंने उसके परिवार में मैंने जो है कोई बाल बच्चा भी किसी तरह का नहीं करते हैं, कभी नहीं। और हमको ले गए और जो लोगों द्वारा षड्यंत्र रचा गया है फंसाने का, वो मैंने आरक्षी अधीक्षक जो नवादा हैं और पुलिस अनुमंडल अधिकारी रजौली और नरहट के थाना प्रभारी छोड़कर जितने थाना के स्टाफ हैं या निमदारगंज के थाना के प्रभारी से लेकर के सारे स्टाफ तक हमको सहयोग किए। हमसे पूछा भी गया तो हमको चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हमको ये नहीं लगा कि पुलिस हमको ले गई है और ले जाने के बाद हमको किसी तरह का कोई मैंने टॉर्चर नहीं किया।